नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष राहट के। एक सनसनीखेज जानकारी आज हम देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप रास्ता चलते कोई शव यात्रा देख ले रहे हैं, आपको कोई शव यात्रा दिखाई देती है, आप रास्ता चल रहे हैं और आपको दिखा कि कोई राम नाम सत्य है कहता हुआ शव यात्रा जा रही, दाह संस्कार के लिए कोई यात्रा है, कंधे पर लोग लेके जा रहे हैं, गाड़ी पे लेके जा रहे हैं, कहीं से भी आपने देख लिया, आपकी आंखें उस शव को देखी, तो इसका परिणाम क्या मिलेगा? सामुद्रिक शास्त्र में इसे शकुन के नाम से जाना जाता है। शकुन, अपशकुन। अप बुरा शब्द है और शकुन सामान्य संकेत है। आपको बहुत सारे YouTube पर इससे संबंधित जानकारियां मिलेंगी। मैंने विषय एक प्रश्न के आधार पर उठाया। किसी ने पूछा हमसे, जिसने पूछा उसने पूछा कि सपने में शव यात्रा देखने का फल क्या होता है। हमने कहा यार सपने में तो मतलब क्या वो लोग खुली आंखों से भी देखते हैं? फिर हमने शोध किया इस पे, इसको शोध क्या किया, विश्लेषित किया। खास तौर पर शोध तो आप लोग करेंगे। आज जो मैं परिणाम बताऊंगा आपको कि इसका संकेत क्या है। अब देखिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जो शव है वो किस प्रकार की गति को प्राप्त किया। अब ये तो अधर में है, ये कौन गेस कर सकता है? कोई उसके घर का हो तो बताए। अब रास्ता चलते थोड़ी कोई गेस करेगा कि अरे यार पता नहीं कैसी मृत्यु है, नहीं होता है। शव यात्रा पर पड़े हुए कफन के आधार पर निर्भर करता है कि मृतात्मा किस तरह से है, मतलब जैसे कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र का है। एक होता है कि भाई 90 साल का घर पूरा आदमी कोई सदगति को प्राप्त किया हो तो वो होता है। एक होता है कि कोई युवा है जो बिल्कुल अधूरी खेती छोड़ के गया हो। तो अब इस पर अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया, आपको पता चला, तो फल चेंज होगा। एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी शव यात्राओं में ढोल नगाड़े बजते हैं। वो बहुत खुशी के साथ जाते हैं शव यात्रा लेकर। बहुत सारी यात्राओं में देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा बिलख रहे हैं, परेशान हैं, और कम उम्र का कोई दिवंगत हुआ हो। अब इसमें पहले तो मैं आपको स्वप्न फल बता देता हूं। अगर स्वप्न में किसी को शव यात्रा दिखाई दे तो एक सामान्य फल के रूप में यह अच्छा संकेत नहीं है। स्वप्न में शव यात्रा देखना अच्छा संकेत नहीं है। यह संकेत इस बात का द्योतक है, परिचायक है कि कुछ दिक्कतें आपके आगामी भविष्य में, आपके जीवन में आएंगी। वह दिक्कत आर्थिक दिक्कत नहीं होगी, सामाजिक दिक्कत नहीं होगी, वह व्यक्तिगत दिक्कत होगी। जैसे आपका व्यक्तिगत जीवन में किसी के साथ मनमुटाव, किसी के साथ सेपरेशन, किसी का ब्रेकअप या किसी के मृत्यु की सूचना आपको मिल सकती है अगर स्वप्न में आपने शव यात्रा देखा। अब निर्भर करेगा कि स्वप्न शुक्ल पक्ष में देखा कि कृष्ण पक्ष में देखा। शुक्ल पक्ष में देखा तो तिथि क्या थी, इस पर परिणाम की जो है दूरी पता चलती है कि कितने दिन में यह परिणाम मिलेगा। पूर्णिमा के आसपास का स्वप्न आपको बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। आते हैं पॉइंट पर कि अगर रास्ता चलते आपने किसी की शव यात्रा देखा तो यह संकेत एक ही स्थिति में शुभ होगा, ढोलक नगाड़े आदि उस यात्रा में बज रहे हो। अगर ऐसा है तो संकेत अच्छा है। जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, आपके दिमाग में जो विषय चल रहा है उसके शुद्धता के साथ पूर्ण होने का परिचायक है। और अगर गमी है, ढोलक नहीं है, तो यह संकेत देता है कि आपको सतर्क होना चाहिए। 90% टाइम्स अगर आप अवॉइड कर सकें, वहाँ से यात्रा को कैंसिल कर सकें तो शुभ है। बट अगर यात्रा कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो हम इसका एक परिहार बता रहे हैं, एक काट बता रहे हैं।
इसका परिहार और काट ये है कि आप शांतिपूर्वक काले तिल, गुड़ और जौ का आटा, काले तिल, गुड़ और जौ का आटा ले लीजिए और किसी गाय को खिला दीजिए। इसके अलावा कोई परिहार नहीं। अब एक और विकल्प आता, अब आप रास्ते में हैं तो आप कहाँ से ये सारा काम करेंगे? वैसे करना चाहे तो कोई कर सकता है, एक दुकान पे जाना है, तीनों सामान लेना है, गौशाला में गाय मिल जाएगी, रास्ता चलते गाय मिल जाएगी, कहीं पर भी खिला दीजिए। बट अगर आपको टफ लगता है, नॉट पॉसिबल टू डू, और काम अर्जेंट है, यू कांट कैंसिल योर जर्नी, देन व्हाट टू डू? इन दिस केस, ऐसी स्थिति में आप अपने किसी प्रियजन, स्वजन, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, दामाद, किसी को भी बोल दीजिए कि आपके नाम से संकल्प लेकर के कि मैं फला ये जो है गौ माता को ग्रास दे दे, आटा, जौ का, काले तिल थोड़ी सी मात्रा और गुड़, ये तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लेकर के दे दीजिए। यह इसका परिहार होगा, यही इसका काट होगा, यही इसके लिए शुभत्व होगा। बस उम्मीद करते हैं कि आपकी जिज्ञासा जरूर शांत हुई होगी। बड़े सरल शब्दों में, सारगर्भित रूप से हमने आपको ये बता दिया है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, औरों को भी आगाह कर सकते हैं, किसी का काम बन जाए आपके माध्यम से, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। अनुमति चाहेंगे हम, आगामी 25 तारीख से आप मुंबई में मुलाकात कर रहे हैं, 23-24 आप इंदौर में मुलाकात कर रहे हैं, और उसके पहले गाज़ियाबाद में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।